समानवत्य महिलावत्य निरसवत्य सदाय में धारणा ने बड़े नामी का तन मन थरे जी आत्म कारज करिए जी इच्छा में खवास मनो वंदियो दामी जय निसियाय मते वंदामी स्कारी बपन पसाय करी पचखाना दे सब उपवास वाले सूरव के अवतठम पचखाई दिव्यम विहारम आसनम खाई नम सागर गुटिर पानहार पौर्सिम सावर पौर्सिम चरण तुम सहसवरणम वचन करम दिसम सौवर्णम सौसुतिर पान सर्वेनवा वेनवा छेनवा बहुल वेनवा ससिद्धिनवा सिद्धनवा वो सिरई आंबी लेकाशना व्यासना उगेसुरे नमकार सह्यम पौर्सिम सावर पौर्सिम चगाई उगेसुरे चौबियम विहारम आसनम पाणम खाई नम साइमम अनंतम सहसवरणम वचन करम दिसम सौवर्णम आंबिलम निविवियम चखाई अनंतरम सहसवरणम लेवा लेवन के संसर्गम कत्विन पुटुचुम पडेनो एगासम चखाई व्यासम चखाई दिव्यम विहारम आसनम खाइवम सहसगर सगारी करणम आउंटन पसारे गुरुकुटन परिचमने करणम मात्रम सत्यन पानस लवेनवा लवेनवा छेनवा बहुल वेनवा सनवो सिरई इच्छामि खमास नो देव दामि जय निसियाई आव्यो शरण तुम्हारा जिनवर कर जो आस पूरी हमारी नाव्यो भवपार मारो तुम बिन जगमा सार ले कौन मारी नायो जिन राज आजे अर्चना दिखती परम आनंदकारी पायो तुम दर्शना से भवभय भ्रमणा नाथ सर्वे हमारी भवो भव तुम चरणों की सेवा हूँ तो मांगो जो देवादि देवा सामु जो निसेवक जानी देवी उदय रत्नी वाणी जिन्हें भक्ति जिन्हें सलामेस्तु भवे भवे अद्य मे सफलम जन्म अद्य मे सफला क्रिया अद्य मे सफलम गात्रम जिनेन्द्र तव दर्शना अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर रक्ष रक्ष परमेश्वर जय आत्मवल्लभ पार्श्वनाथ देवादी देव की जय प्रतरण लोकनाथ की जय थोड़ा ले लो छोड़ कार्ड
ਕੀ ਕਰਨਾ और तो उनके फुल्ली 128 जी होते हैं। नर्दिनी सुवी जीवा पावन दिन दुबंदो गच्चम दिवसम मध्य लद्दे चिंतामणि कप्पाय वपहिये पावन अभिज्ञानम जीवा ऐरामरम अनव्य सत्तु महायश वर्ति भरे नहिय एना तादेव दिगोनिम भवे भवे वासदिन चंद्र उपसर्गः क्षेम्यान् चित्तेन्द्रियः मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जय श्री महाराज की जय पद्मावती माता वर्तमान तत्साधिपति नित्यानंद सूर्य महाराज की जय।
गच्छापति आचार्य श्री नित्यानंद सूरी जी महाराज की जय। शासन देव की जय। आज चातुर्मासिक परिवर्तन हुआ है। वैसे देखा जाए तो सारे घर ही बाबूजी के हैं। वो ही बाबूजी के होल है, होल भी बाबूजी का ही है। आपके लिए बनाया, आपका होल भी प्रोजन करते रहो वहाँ पर बाबूजी का ही है। एक बार मंगलिक सुना देते हैं, फिर प्रवचन हॉल में कार्यक्रम मंगल पाठ। नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयर्यानम नमो वज्रहानम नमो लोय सब साहु नम एसो पंच नमुकारो सर्व पावपनासनो मंगलानम च सब्बेसिम पढ़मं हवै मंगलम उवसग्गहरं पासं पासं वन्दामि कम्मघन मुक्कं विसहर विसनिन्नासं मंगल कल्याण आवासम विसहर फूलिंग मंत्रम कंठे धारे जो सयामणो तस् गह रोग मारे दुष्ट जराजंति ओसामम चिट्ठम पूरे मंतो तुझ प्रणामो विभाव फलो होई नरतिरियेसु भी जीवा पावंति नदुदु बच्चम तुव सम्मते लद्दे चिंतामणि कप्पाय बहिये पावंति अभिघ्नेरम जीवा ऐरा मरम ठानम ये संथो महा यस भक्ति भरनि भरे नहीं एन तादेव दिज्जबोहिम भवे भवे पास जिन चंद उपसर्गा क्षयम यान्ति छिद्यन्ति विघ्नवल्लयः मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जयं जयति आत्मवल्लभ विजय वल्लभ श्री महाराज की जय। पद्मावती माता की जय। गच्छापति आचार्य नित्यानंद सूरी जी महाराज की जय। धामी इच्छा कारण संदेश भगवन अभूत्योमी अभिंतर रायम खामेव इच्छम खामे मीरायम जंकिंची अपत्यम परपत्यम भते पाने विनाए वे आवच्चे आलावे संलावे उचासने समासने अंतर्भाषाए उबरी भाषाए जंकिंची मज्जविने परिहीनम सुमं वा बायरम वा तुभ्ये जनः अहम न जानामि तस्मिच्छामि दुक्कडम विराज्या ऊंचा ऊंचा पाट लाग्या धर्म राठाट विराज्या ऊंचा ऊंचा पाट लाग्या धर्म राठाट दोनों जोड़ू मेरे हाथ मेरी वंदना स्वीकारो जी स्वीकारो मेरी वंदना स्वीकारो जी इच्छामि खमास्मनो वंदियूं जावनि जाय निस्सियाय मथेन वंदा। गुरुदेव आप सुख साता में हो, पूछिए। देव गुरु पसाए सभी मुनि भगवान सुख साता में हैं। पूज्य साध्वी जी भगवान सुख साता में हो। आज चौमासे के बाद लंबा विहार करके आए, सबको साता है। चलिए पूज्य गुरुदेव से 3 खमासमन से वायना के आदेश। इच्छामि खमासमनो वंदियो जावनी जाए निस्सिया मथे इच्छा कारण संदिसर वायना संदिसा हो इच्छम इच्छामि खमासमनो वंदियो जावनी जाए निस्सियाय मथे इच्छा कारण वायना लेसु इच्छम
इच्छामि खमास्मनो वंदियुम जावनी जाए निश्चय आए मत। बोलिए इच्छकारी भगवान पसाए करी वायना प्रसाद करावसो जी। पूज्य गुरुदेव से विनंती कि वह अपने मुखारविंद से मंगलकारी मंगलाचरण का प्रकाश करें। मंगलकारी मंगलाचरण। थोड़ा नीचे। गुरु स्तुति। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैंने उठ शीश नमाता हूँ। मेरे मन की कली खिल जाती है जब दर्श तुम्हारा पाता हूँ। मुझे वल्लभ नाम ही प्यारा है, इस ही का मुझे सहारा है। इस नाम में ऐसी बरकत है, जो चाहता हूँ तो पाता हूँ। जब याद तेरे गुण आते हैं, दुख दर्द सभी मिट जाते हैं। मैं बन कर माता दीवाना फिर बस गीत तेरे ही गाता हूँ। गुरु राज तपस्वी महामुनि सरताज हो तुम महाराजों के। मैं एक छोटा सा सेवक हूँ, कुछ कहता हुआ शर्माता हूँ। गुरु चरणों में है अर्ज यही, बढ़ती दिन रात रहे भक्ति। मेरा मानुष जन्म सफल होवे, यही भक्ति का फल चाहता हूँ। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैंने उठ शीश नवाता हूँ। मेरे मन की कली खिल जाती है जब दर्श तुम्हारा पाता हूँ। बोलिए श्रीमद विजयानंद सूरी महाराज, बोलिए श्रीमद विजय वल्लभ सूरी महाराज की जय। परम परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धेय गुरुचरण, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी भव्य आत्माओं। एक दिन वो था कि सभी पलक पावड़े बिछाए राह निहार रहे थे। गुरुदेव पधारेंगे चातुर्मास होगा, गुरुदेव पधारेंगे चातुर्मास होगा। और गुरुदेव लंबे लंबे विहार करके अपनी प्राण प्यारी भूमि गुरु भूमि पंजाब में पधारे। पंजाब की माटी को माथे पर लगाया और इस मणि लक्ष्मी धाम तीर्थ की ऐतिहासिक अंजनशिला का प्रतिष्ठा संपन्न करवाकर श्री आत्मवल्लभ जैन सर्व मंगल ट्रस्ट की विनंती को ध्यान में रखते हुए इसी प्रांगण में यह चातुर्मास गुरुदेव ने अपना घोषित किया। 1 जुलाई को गुरुदेव यहाँ पर चातुर्मासिक प्रवेश के लिए पधारे और 2 जुलाई से चातुर्मास प्रारंभ हो गया। पिछले साल 9 नवंबर को कार्तिक पूनम थी और 9 नवंबर को गुरुदेव ने चेन्नई से विहार प्रारंभ किया और 9 नवंबर से 1 जुलाई तक दक्षिण भारत से पूर्वी भारत और पूर्वी भारत से उत्तरी भारत का 5000 से 5500 किलोमीटर का
विहार संपन्न करके गुरुदेव लुधियाना पधारे। 9 नवंबर 2022 को चले और 1 जुलाई 2023 को गुरुदेव लुधियाना में मणि लक्ष्मी में गुरुदेव ने प्रवेश किया। 2 जुलाई से चातुर्मास प्रारंभ हो गया। 2 जुलाई से चातुर्मास की गतिविधियां प्रारंभ हो गई, प्रवचन प्रारंभ हो गए, तब जब आराधनाएं साधनाएं प्रारंभ हो गई। और उसके बाद में आज कार्तिक पूनम है, 27 नवंबर है और आज चमासा पूरा हुआ और विहार खुला हुआ। गुरुदेव तो आज ही विहार कर जाते, क्योंकि गुरुदेव के पैर में चक्कर है, उनको टिकने नहीं देता, बैठने नहीं देता। तो चातुर्मास खुलने के बाद भी आज तक बड़ा मुश्किल हुआ कि गुरुदेव कहीं रुके हों, लेकिन इस चातुर्मास में यहाँ पर जो उपधान तप की महामंगलकारी आराधना चल रही है, अपने आराधकों को संभालने के लिए, उनकी आराधना विधिवत करवाने के लिए गुरुदेव ने यहाँ पर अधिक स्थिरता प्रदान की है। और अभी गुरुदेव यहाँ पर स्थिरता करेंगे। 3 दिसंबर का भगवती माँ का जो जागरण है, वह गुरुदेव के सानिध्य में पद्मावती माता का जागरण यहाँ पर संपन्न होगा। और उसके बाद में जो लुधियाना की प्रतिष्ठा आदि कार्य संपन्न करवा करके पुनः गुरुदेव यहाँ पधार करके और हमारे आराधकों के मोक्ष माला का मंगलमकारी विधान यहाँ पर संपन्न करवाएंगे। इसके साथ ही अनेक आयोजन अभी इस भूमि पर होने बाकी हैं, जिसमें 16 तारीख की संक्रांति का आयोजन होगा। और साथ ही हमारी शासन रत्ना साध्वी प्रज्ञा श्री जी महाराज साहब की सहवर्तनी, उनके राइट हैंड ऐसी मृदुभाषी साध्वी प्रियधर्मा श्री जी महाराज साहब का भी 16 तारीख को उनकी दीक्षा का 50वां वर्ष प्रारंभ होने जा रहा है। तो वो पार्टी खाए बिना अपने कैसे जाएंगे? तो उनकी गोल्डन जुबली है, तो वह भी दीक्षा का 50वां स्वर्ण जयंती संयम उत्सव, वह भी 16 तारीख से प्रारंभ हो जाएगा, वह भी कार्यक्रम होगा। साथ में हमारा महोत्सव भी प्रारंभ हो जाएगा माला संबंधी। इसके साथ ही 17 दिसंबर रविवार को हमारे अनंत उपकारी पंजाब के श्री गुरुदेव श्रीमद विजय वल्लभ सुर जी महाराज साहब को आचार्य पद ग्रहण का 100वां वर्ष शुरू होने जा रहा है। और साथ ही हमारे अनंत उपकारी गुरुदेव श्रीमद विजयानंद सुर जी महाराज साहब, जिन्होंने की संवेगी दीक्षा अहमदाबाद जाकर के ली थी, स्थानकवासी परंपरा की दीक्षा मालेर कोटला में ली थी और संविघ्न परंपरा की दीक्षा उन्होंने अहमदाबाद में ली थी। तो वो भी दिन 17 दिसंबर ही है, यानी विजयानंद सुर जी महाराज साहब का संवेगी दीक्षा का दिन 17 दिसंबर और पंजाब के श्री विजय वल्लभ सुर जी महाराज साहब का आचार्य पदवी का दिन, वह भी 17 दिसंबर मगसर सुदी पंचमी और 100वां वर्ष उनका प्रारंभ होगा। इसके साथ 20 तारीख को मोक्षमाला का भव्य वरघोड़ा है, 21 तारीख को मोक्षमाला का परिधान है, 22 तारीख को सभी आराधकों के पारने संपन्न होंगे। तो अभी भी लगभग 1 महीने का लगभग प्रवास गुरुदेव का इस धरा के ऊपर में अभी रहेगा। इस चातुर्मास काल में भले लुधियाना से दूर नेशनल हाईवे तक इस पुण्य प्रांगण में गुरुदेव का चातुर्मास हुआ, लेकिन फिर भी कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हम किसी शहर से दूर हैं, किसी बस्ती से दूर हैं, क्योंकि प्रतिदिन मेहमानों का आवागमन, प्रतिदिन लुधियाना से आने वाले भाग्यशालियों का नियमित आगमन, समय पर पहुंचना, समय पर प्रवचन श्रवण करना, समय पर सभी प्रकार के आयोजनों में सम्मिलित होना, अपने घर परिवार संसार व्यापार के सभी कार्यों को गौण करके जिस दिन जो भी कार्यक्रम रखा, आप सभी ने उसमें बढ़ चढ़ करके हाजिरी लगाई, पूरा लाभ लिया, आनंद लिया। ठीक है, हमारे तो विहार होगा ही होगा, लेकिन आप हमको याद करेंगे तो हम भी आपको याद करेंगे, हम भी आपको भूलेंगे नहीं, हम भी आपको याद करेंगे कि इतनी दूर होते हुए भी आपने यहाँ पर आकर के सभी प्रकार की आराधना में भाग लिया। 82 दिन का धर्म चक्र तप देखने में लगता था, 82 दिन का तप कैसे होगा, कौन करेगा, इतना लंबा तप कौन करेगा, लेकिन इस भूमि का प्रभाव, गुरुदेव का आशीर्वाद और
आप सभी ने उस तप में भी भाग लिया। सभी आयोजन एक से बढ़कर एक हुए। आज चौमासा परिवर्तन हुआ। हमारा ये चातुर्मास जिनके नेतृत्व में चल रहा था, ऐसे हमारे आत्म वल्लभ जैन सर्वमंगल ट्रस्ट के चेयरमैन बाबूजी श्री जोहर जी ओसवाल, प्रधान जी श्री सुरेंद्र मोहन जी, महामंत्री श्री विनोद जी, कोषाध्यक्ष श्री राहुल जी सीए और उनके पूरे ट्रस्ट मंडल, पूरी टीम, ये चातुर्मास जिन्होंने बड़ी उदारता से संपन्न करवाया। कहीं कोई न्यूनता नहीं, कितना भी खर्चा हो, कितना भी आयोजन हो, गुरुदेव आपकी जो भावना है गुरुदेव आप करवा दीजिए। बस आप हमको बता दीजिए हमें करना क्या है, क्योंकि हम नए खिलाड़ी हैं, हम इस क्षेत्र के अंदर में नए हैं। आप हमें सूचित करते जाए, बताते जाए और आपका काम होता जाएगा। और गुरुदेव ने जो जो भी कुछ ट्रस्ट मंडल को कहा, उन्होंने पूरा चातुर्मास के अंदर में सहयोग दिया। लेकिन अभी भी इस तीर्थ को जिस रूप के अंदर में हमें आगे तक ले जाना है, जिस तरह से देश भर से संघ इस तीर्थ का नाम सुनकर के, महिमा सुनकर के आ रहे हैं। किसी तीर्थ को प्रसिद्ध होने में 50 साल लग जाते हैं, किसी तीर्थ को नाम बनाने में सैकड़ों साल लग जाते हैं, लेकिन ना जाने गुरुदेव ने क्या आशीर्वाद इस भूमि को दिया है। जैसी मणि लक्ष्मी तीर्थ का गुरुदेव ने शिलान्यास कराया और प्रतिष्ठा कराई, और 1 साल के अंदर इसका नाम पंजाब में नहीं, भारत में नहीं, दुनिया के कोने कोने में पहुंचा है। ये गुरुदेव का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, ये गुरुदेव की बहुत बड़ी कृपा है कि उनके आशीर्वाद से आज इस तीर्थ की महिमा सब जगह पहुंची है। आज कहां से यात्रिक यहाँ दर्शन पूजा के लिए आ रहे हैं। गुरुदेव जैसा कहते थे कि भाई हमको ये बड़ा लगता था कि हमारे पंजाब में कोई ऐसा तीर्थ नहीं है कि जिसके लिए गुजरात से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, चेन्नई से, बेंगलोर से, कलकत्ता से, मालवा से यहाँ पर यात्रिक आए। ठीक है, कांगड़ा के लिए लोग आते हैं, लेकिन फिर भी एक तीर्थ, अभिनव तीर्थ एक और होना चाहिए। और गुरुदेव ने कहा वो स्वप्न, गुरुदेव ने जो अपना स्वप्न यहाँ साकार किया, और देखते ही देखते यहाँ पर आए दिन कितने यात्रा संघ आए हैं, कितने मंडल आए हैं, कितने भाग्यशाली आए हैं, कैसे कैसे पुण्यशाली आराधक यहाँ पर आए हैं। कल भी आपने देखा चौमासी चतुर्दशी का दिन था, और कल देवबंदन के अंदर में अहमदाबाद से 135 आराधक जिन्होंने हमारे साथ में कल चौमासी देवबंदन किया। उसके बाद में कल रात्रि चौमासी प्रतिक्रमण के अंदर में हमारे केपी संघवी परिवार, भैरू तारक तीर्थ के निर्माता परिवार, दोनों ही महान तीर्थों परिवारों के भाग्यशाली आज यहाँ पर संघ लेकर के आए हुए हैं। कल उन्होंने चौमासी प्रतिक्रमण, सब गुजराती राजस्थानी लोगों ने यहाँ आकर के चौमासी प्रतिक्रमण किया गुरुदेव के सानिध्य में। तो जैसी परिकल्पना इस तीर्थ को लेकर के की थी, वो बिल्कुल साकार दिखाई देती है। हमें इस तीर्थ की और अधिक व्यवस्थाओं की ओर ध्यान देना होगा, यहाँ पर नियमित उपस्थित रहना होगा। नियमित आने वाले यात्रियों को हमें पूरी उनकी जो सुविधा है, उनकी जो जरूरतें हैं, उसके लिए ध्यान देना होगा। क्योंकि हम तो चले जाएंगे और हमारा ट्रस्ट मंडल भी यदि अपने काम में लगा रहेगा और केवल यहाँ के स्टाफ के भरोसे अपने तीर्थ छोड़ दिया, अभी तो हमारे भरोसे था तो हमने चला ली गाड़ी, हमारे जाने के बाद में भगवान के भरोसे ना रह जाए। आपको नियमित खड़े रह करके यहाँ पर इस तीर्थ को देखना होगा, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें इस तीर्थ में संभालने जैसी हैं, करने जैसी हैं, जानने जैसी हैं, समझने जैसी हैं। हम रोज आते हैं, हमारी निगाह में आती हैं, लेकिन जब रोज आएंगे तब हमें पता लगेगा इस तीर्थ में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या जरूरतें, जिसकी जरूरत है। इतने जैनेत्र लोग आते हैं, इतने नॉन जैन लोग, अजैन लोग आते हैं, उनको हमारे मंदिर का कुछ नहीं पता, हमारी मर्यादाओं का नहीं पता, हमारे यहाँ के मंदिर की विधियों का नहीं पता। तो उस समय मंदिर के अंदर में एक भी व्यक्ति ऐसा होना चाहिए कि जो उनके अपने जैन मंदिर की मर्यादा के बारे में, अपने मंदिर की जो विधियां हैं उनके बारे में, परमात्मा के बारे में, जिन शासन के बारे में बता सके। और कोई आशातना, विराधना, किसी तरह की कोई परमात्मा संबंधी कोई ऐसी हमारे यहाँ पर ना हो, क्योंकि आशातना का भार बहुत भारी है। आशातना के भार से वंश के वंश उजड़ जाते हैं, पीढ़ियों की पीढ़ियां खत्म हो जाती हैं। परमात्मा का मंदिर बनाना बहुत आसान है, लेकिन यदि हम उसको नहीं संभाल पाते तो इसका परिणाम बहुत भयंकर आता है। तो इसलिए हम इसको प्रायोरिटी पर रख करके
सबसे पहले हमारे जिम्मेदारी है कि हमारे किसी भी तरह से इस तीर्थ की कोई छोटी मोटी आशातना भी यहाँ पर ना होनी चाहिए। इतनी सुंदर व्यवस्था हो, इतना सुंदर यहाँ का सारा जो है, आने वाले को आते ही प्रतिभाव मिले, आते ही उसको दो शब्द मीठे बोल के मिले और उसको स्वागत करने वाले मिले, हाथ जोड़ करके नमन करने वाले, आइए पधारिए, कहाँ से पधारे, क्या आपको जरूरत है। और हर तरह की यहाँ व्यवस्था जब तक होगी तभी इस तीर्थ का दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी। तो अभी तो साधु साधु जी भगवंत यहाँ पर थे तो आपको मार्गदर्शन देते रहे, उसके बाद में आपको पूरी जिम्मेदारी से, जवाबदारी से, पूरी सावधानी से, संजीदगी से आपको इस तीर्थ को संभालना पड़ेगा। कहीं ऐसा न हो कि ये कोई पिकनिक स्पॉट बन करके रह जाए, लोग आए फोटोए खींचे, मंदिर में कोई नहीं, रंग मंडप में कोई नहीं, पुजारी अपनी दुनिया के अंदर है, मैनेजर अपनी दुनिया के अंदर है और मंदिर का कुछ बन जाए। ये बहुत बड़ी आशातना हो जाएगी। हमें बहुत सावधानी से इस तीर्थ को चलाना है, इसको संभालना है। ये जैन शासन की बहुत बड़ी धरोहर गुरुदेव ने हमें जो दी है, तो इसको बेशकीमती समझ करके, जैसे हम हीरे को संभालते हैं, जैसे हम धन को संभालते हैं, उससे भी अनंत गुना इसका मूल्य है, तो हम इसको समझें और संभालें। तो इसी तरह से इस तीर्थ की जो जाहो जलाली बढ़ती रहे। इन 5 महीनों के अंदर में जिस तरह से आराधना साधना में आप जुड़े रहे, तो जो जो आपने सुना समझा जाना उसको अपने जीवन के अंदर में आप उतारने का प्रयास कीजिएगा। ये नहीं कि हम इधर गए और आप इधर गए, घर जा करके आप आपकी दुनिया में खो जाएं और फिर महाराज ने की कैसी याद ही नहीं, पता नहीं केड़ी केड़ी कहानियां सुनाइया सी, सानू तो नींद ही आ जाती थी। तो ऐसा काम नहीं करना। आपको नींद दिलाने के लिए नहीं कहानियां सुनाई, आपको नींद से जगाने के लिए कहानियां सुनाई है। आपको जो कहा है ताकि आप धर्म से जुड़े, आप परमात्मा से जुड़े, आप तपजप से जुड़े, अपनी आत्मा का कल्याण करें, उसी से हमारा ये मानव जन्म सफल और सार्थक होगा। आज चातुर्मास संपन्न होने के बाद में चातुर्मासिक परिवर्तन के लिए बाबू जी की विनंती पर उनके इस नए प्रेमिसेस के अंदर में पहली बार गुरुदेव का रात्रि प्रवास होगा। बाबू जी ने इतना सुंदर जो आराधना भवन निर्मित कराया है, वैसे तो सारे भवन ही गुरुदेव के जो यहाँ पर बनाए हैं, गुरुदेव की प्रेरणा से बाबू जी ने सभी के सभी एक से बढ़कर एक हैं, हर तरह की साधन सुविधा संपन्न ये स्थान जो है वो बाबू जी बना रहे हैं। तो उसमें साधु साधु जी भगवंतों के लिए जो सुंदर आराधना भवन का निर्माण हुआ है, आज गुरुदेव का उसमें प्रवेश हुआ है और रात्रि स्थिरता गुरुदेव की इस भवन के अंदर में रहेगी। क्योंकि उपधान चलता है तो कल वापिस हम आपके पास पहुंच जाएंगे, कल वापिस हम उधर आ जाएंगे। आज रात्रि प्रतिक्रमण भाइयों का इसी हॉल में होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसी हॉल में आज रात्रि प्रतिक्रमण होगा। आपको क्रिया कराने के लिए गुरुजी उधर पधारेंगे, साध्वी जी हमारे से वहीं पे प्रतिक्रमण जहाँ रेगुलर होता है वहीं पर होगा। साध्वी जी की स्थिरता हमारे श्री आत्मवल्लभ जैन पार्श्वनाथ देवस्थान पेड़ी, बहनों का प्रतिक्रमण करवा दो। हाँ, तो स्थान बदलना पड़ेगा ना, तो ये मांगलिक होगा। बहनों का प्रतिक्रमण जिस हॉल में आपकी प्रतिदिन की क्रिया होती है, प्रवचन होता है, उस हॉल में बहनों का प्रतिक्रमण साधु जी के सानिध्य में होगा और भाइयों का प्रतिक्रमण इस प्रवचन हॉल के अंदर में यहाँ पर होगा। इस बात का ध्यान रखिए। आपकी शाम की क्रिया उसी हॉल में होगी। जो पवेना की क्रिया है वो रेगुलर जहाँ हो रही है उसी हॉल के अंदर में आपकी क्रिया होगी। उस वक्त बहनें वहीं रह जाएंगी, भाई हमारे साथ विहार करके यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, जिनको रात को यहाँ आराम करना है वो अपना संसारा लेके आ जाना इसी हॉल में हमारे साथ, फिर सुबह विहार करके फिर अपने उसी जगह पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इतने ही कह करके बाबू जी को बहुत बहुत बधाई। बाबू जी आपने आज गुरुदेव के सामाजिक परिवर्तन का महान पुण्य लाभ प्राप्त किया और आज चतुर्वेद संघ आपके इस प्रांगण के अंदर में पधारा है। बाबू जी बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्य मनोवृत्ति काशीनाथ श्री ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्ये ऐदं
समय काफी हो गया है। उद्यान तक के आराधकों को देवबंदन पर प्रस्थान निकालना है। बहुत संक्षिप्त में अपनी बात कहूँगा। काफी कुछ तो हमारे सर्वमंगल ट्रस्ट के महामंत्री विनोद जी ने, मुनि महाराज श्री मोक्षाम जी ने बता ही दी है। परम परमात्मा की असीम अनुकंपा और स्वर्गवासी गुरुदेवों के असीम आशीर्वाद से, उनकी कृपा और करुणा से न केवल मेरा, हमारे गुरुदेवों का भी, गुरु समुद्र, गुरु इंद्र आदि सभी गुरु भगवंतों का और साध्वी जी मृगावती जी महाराज का जो सपना था कि हमारे शिरोमणि संघ लुधियाना में एक अमर धाम बने। हमारे पंजाबी लोग राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि तीर्थों की यात्रा करने के लिए जाते हैं। कम से कम हमारे यहाँ भी ऐसा कोई तीर्थ धाम बने, एक अलौकिक अद्भुत तीर्थ का निर्माण हो कि जिससे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, देश के विभिन्न भूभागों से भी भक्तगण यहाँ पर भी दर्शन करने आए। सच परम परमात्मा गुरुदेवों और आप सभी के सहयोग से वह सपना हमारा साकार हुआ। आपका बड़प्पन है, आप मुझे श्रेय देते हैं, लेकिन वास्तव में हमारी सारी टीम को श्रेय जाता है। हमारे श्री आत्मवल्लभ सर्वमंगल ट्रस्ट के हम सर्वे सर्वा कहें, इस संस्था रूपी शरीर की आत्मा कहें, प्राण तत्व कहें, तो ऐसे हमारे बाबूजी जवाहर जी ओसवाल ने हमारा हाथ पकड़ा और जब जब भी हमारे कदम लड़खड़ाए हमें हाथ का साथ देकर के खड़ा किया। जब भी हमने झोली पसारी, दिल खोल करके उदारता से सहयोग दिया, हमारे कदमों को मजबूती प्रदान की। और आज ये पूरा टीम वर्क है। बाबूजी का सहयोग तो है ही है, बाबूजी का तो मार्गदर्शन है ही, लेकिन साथ ही हमारे प्रधान बाबू सुरेंद्र मोहन जी, महामंत्री हमारे विनोद भैया, कोषाध्यक्ष हमारे राहुल भैया और पूरे ट्रस्ट मंडल ने जो तन-मन धन से, दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, सुबह नहीं देखा, शाम नहीं देखी, अपमान के बीच घूंट पी करके भी विष पान करके भी संघ समाज को जो एक अद्भुत तीर्थ दिया, मैं संपूर्ण ट्रस्ट मंडल को दिल से, तहे दिल से खूब धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। साथ ही चातुर्मास और चातुर्मास में जो उद्यान तक विविध आराधनाएं, सचमुच में चातुर्मास अपने आप में पूर्ण चातुर्मास, यशस्वी सफलतम चातुर्मास, जो हमने मन में अरमान देखे थे, सपने संजोए थे, हमारी सभी भावनाएं आपने पूरी की। लाख लाख धन्यवाद। चातुर्मास संपन्न हुआ और जैसा कि परंपरा है कि चातुर्मास पूर्ण होते ही कार्तिक पूर्णिमा का दिन, जिस स्थान पर हमने चातुर्मास किया हो उस स्थान को हम छोड़ देते एक दिन के लिए, चाहे सही। वैसे तो मेरा तो एक नेचर रहा है कि जैसे ही कार्तिक पूर्णिमा होती जमाता उसके मैं बिहार कर देता हूँ, लेकिन अभी कुछ कार्यक्रम शेष हैं, उनको भी मुझे पूरा करना है। और आज के दिन प्रातः हमने उद्धार तक के आराधना को क्रिया करवाई, वाचना दी, समापन हुए, परमात्मा के दर्शन देवंदन हुए।
और हम सब बाबूजी की महाबड़ी विनंती को स्वीकार कर इतनी सुंदर नवनिर्मित हमारे आराधना भवन में हमने प्रवेश किया। और उससे पहले हमने शत्रुंजय तीर्थ के पट के दर्शन किए, क्षमासन दिए। आपको ज्ञात है कि 4 महीने शत्रुंजय गिरिराज की यात्रा बंद रहती है, नहीं की जाती, और कार्तिक पूनम से ही दादा की यात्रा का प्रारंभ होता है। देश भर के अधिकांश भक्त आज के दिन दादा की यात्रा कर रहे होंगे, दादा के दर्शन का लाभ ले रहे होंगे, पूजन अर्चन का लाभ ले रहे होंगे। लेकिन जो दादा के दर्शन नहीं कर पाते, दादा की यात्रा नहीं कर पाते, दादा के चरणों में नहीं पहुंच पाते, तो एक महात्माओं ने एक परंपरा बनाई कि जहां जहां भी अपने संघ में, अपने संघ समाज में आप शत्रुंजय तीर्थ का पट लगा करके और अहोभाव से आप दादा के दर्शन करें, तीर्थ की यात्रा का पुण्य लाभ लें और इसकी क्षमासन दे करके अपनी परमात्मा के चरणों में, आदिनाथ दादा के चरणों में अपने भाव को समर्पित करें। हमारे जितने भी तीर्थ हैं उन सभी तीर्थों में गुरु वल्लभ ने कहा है, तीर्थों में सरदार तीर्थ शत्रुंजय। अगर कोई तीर्थों में सरदार, अगर शिरोमणि कोई तीर्थ है तो तीर्थों का सरदार कहा जाता है, सरताज कहा जाता है, तो वह शत्रुंजय गिरिराज। प्राय एक गिरि शाश्वतो महिमा नो नहीं पार। यह जो शत्रुंजय गिरिराज है यह शाश्वत तीर्थ है, कभी भी यह नष्ट नहीं होता। उसकी ऊंचाई, लंबाई आदि कम हो सकती है, लेकिन वह समाप्त नहीं होता। और यह तीर्थ कोई किसी चौबीसी में आदिनाथ भगवान से प्रारंभ हुआ, ऐसी बात नहीं है। हमारे गत चौबीसी के दूसरे तीर्थाधिपति निर्वाणी प्रभु के समय में उनके प्रथम गणधर कदम्ब नाम के गणधर हुए, और वह भी इसी तीर्थ पर मुक्ति को प्राप्त हुए। इसी कारण से इस गिरि का नाम कदम गिरि कहा जाता है। तो यानी ये नहीं समझेगा आदिनाथ भगवान है सबसे तीर्थ कहा हुआ, ऐसी बात नहीं दिया। ये तो अनंत चौबीसियां हो गई दिया, अनंत चौबीसियां होगी, तीर्थ अजर अमर है दिया। स्वयं सिमंदर स्वामी ने भी इंद्र के एक प्रश्न पर उत्तर देते हुए कहा था कि संपूर्ण लोक में, 3 भुवन में, 3 लोक में और 5 भरत, 5 इरावत, 5 महाविदेश क्षेत्र में, 15 क्षेत्रों में जो कर्म भूमिया कहलाती, जहां पर धर्म कर्म होता है, ऐसे 15 क्षेत्रों में ऐसा कोई तीर्थ नहीं है। यह ऐसा महातीर्थ है, अब अभी तो इससे दर्शन कर ही नहीं सकता। और जिसने मानव जन्म पा करके अगर शत्रुंजय तीर्थ की यात्रा नहीं करी, दर्शन नहीं किए, समझ लो कि वह गर्भावास में उसका जन्म नहीं है। इस तीर्थ पर पापी से पापी भी कर जाते हैं, चाहे चारों प्रकार की हत्याएं करने वाला, गौ हत्या, स्त्री हत्या, बाल हत्या और ऋषि हत्या करने वाला भी, देव द्रव्य का भक्षण करने वाला भी, भगिनी भोगी भी, परदारा लंपटी भी, चोरी करने वाला भी, कभी अदम से अदम, नीच से नीच काम करने वाला भी, ऐसा उस तीर्थ का प्रभाव है कि तीर्थ के दर्शन करके, दर्शना करके उस आत्मा का भी उद्धार हो जाए। पापात्मा भी महात्मा से परम तत्व को प्राप्त कर लेती है। कहां करे चित्त अनंता, एक एक कंकर कंकर पर अनंत आत्माओं ने सिद्धत्व को जहां पर प्राप्त किया है, ऐसा एकमात्र तीर्थ है। नहीं तो मंदिर तीर्थ स्वरूप होता है, लेकिन ये केवल मंदिर नहीं, पूरा पहाड़ी तीर्थ में है, पूरा पहाड़ी तीर्थ है। पूरे पहाड़ के एक एक कंकर कंकर पर अनंत आत्माओं ने सिद्धत्व को प्राप्त किया है। ऐसे तीर्थाधिराज शत्रुंजय की आर्थ यात्रा प्रारंभ होने के कारण जो वहां नहीं जा पाते वो अपने अपने संग में तीर्थ का पट लगा करके दर्शन करते हैं, क्षमापन देते हैं। मेरी विधि हमने आज सुबह आज दादा के दरबार में करी, सबके सामने करी। इसके साथ ही आज के दिन
कार्तिक सुदी पूनम दिने 10 कोटि परिवार द्राविड वारी जिंदगी सिद्ध हुए निर्धार। अभी अभी हम समापन दे रहे थे, उसमें हमने बोला कि कार्तिक सुदी पूनम का क्या विशेष महत्व है। तो कार्तिक सुदी पूनम के दिन परम परमात्मा आदिनाथ भगवान के पौत्र महाराजा द्राविड के पुत्र द्रविड़ के पुत्र द्राविड और वारी जिंदगी दोनों भाई थे और उनके 10 करोड़ शिष्य थे। 10 करोड़ शिष्यों के साथ में द्राविड वारी जिंदगी दोनों ही इस सिद्धाचल के ऊपर आज के ही दिन कार्तिक की पूनम के ही दिन 10 करोड़ मुनियों के साथ में द्राविड वारी जिंदगी मोक्ष को पधारे। इस कारण से आज का दिन विशेष महत्वपूर्ण है। वैसे भी पूनम और पालिकाना का विशेष जुड़ाव है। चैत्री शुद्ध पूनम को भी कुंती स्वामी 5 करोड़ मुनियों के साथ में मोक्ष पधारे। तो इस तरह से ऐसे महान तीर्थ की हम अपनी यात्रा करके अपने जीवन को धन्य धन्य बनाए। साथ ही कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचंद जी महाराज का भी आज पावन जन्म दिवस है। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचंद जी महाराज जिन्होंने अपने जीवन काल में 3.5 करोड़ श्लोकों की संरचना की, 3.5 करोड़ श्लोकों की संरचना की। कोई भी साहित्य की ऐसी कोई विधा नहीं होगी जिस पर उन्होंने लेखनी में चलाई है। और ऐसे उनके भक्त थे कुमारपाल महाराजा, अनन्य भक्त थे जिन्होंने अपने गुरु के द्वारा रचे गए 3.5 करोड़ श्लोकों को स्वर्णाक्षरों से लिखाया और भंडारों में रखाया। कुमारपाल महाराज जी की आदर्श गुरु भक्ति ज्ञान भक्ति थी। कहा जाता है कि परम परमात्मा महावीर के समय मगध साम्राज्य श्रेणी परमात्मा महावीर के अनन्य भक्त होते हुए भी जितनी अहिंसा का पालन नहीं करा पाए, जीवदया का पालन नहीं कराए, उससे भी कई गुना अधिक आचार्य हेमचंद जी महाराज की प्रेरणा से कुमारपाल राजा ने अपने संपूर्ण राज्य में 18 राज्यों में सूक्ष्म अहिंसा का पालन, जीवदया का पालन करवाया। 1100 हाथी, 11 लाख घोड़े और 80,000 गाय भैंसों तक को भी उनके राज्य में शाम करके पानी पिलाया जाता है। अगर कोई हाथी घोड़े पर भी अगर सैनिक सवार होते तो पूंजी से पूंज करके प्रवचन करके फिर बैठा जाता था। इतनी सूक्ष्म अहिंसा का पालन कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचंद जी महाराज के प्रभाव और प्रेरणा से कुमारपाल महाराजा ने किया था। आज उनका साथ ही श्रीमद राजचंद्र जी का भी, हमारे महात्मा गांधी जिनको अपना गुरु माना करते थे, अपना मार्गदर्शक माना करते थे और उनके प्रवचन से बहुत प्रभावित थे, उनके साहित्य से बहुत प्रभावित थे, ऐसे श्रीमद राजचंद्र जी का भी आज पावन जन्मदिन है। साथ ही हमारे पंजाब की दृष्टि से हमारे सिख संप्रदाय के आद्य गुरु नानक का भी आज अवतरण दिवस है, प्रागट्य दिवस है। न जाने कितने कितने महापुरुषों से आज का दिन जुड़ा हुआ है। आज चातुर्मास संपन्न करके हम बाबू जी की भाव भरी विनती को स्वीकार करके आज बाबू जी के द्वारा निर्मित ऐसे आराधना भवन में हम आए। चातुर्मास परिवर्तन हुआ, बाकी सारी बातें तो काफी करने की बैठ कर भी सब करेंगे, लेकिन बाबू जी को विशेष रूप से धन्यवाद कि अगर तीर्थ का निर्माण तो होगा, लेकिन तीर्थ के साथ में यदि यात्रियों के लिए धर्मशाला, भोजनशाला, उपास्य और आदि प्रवचन और आदि का निर्माण नहीं होता तो तीर्थ हर तरह से अधूरा। तीर्थ को अगर पूर्णता प्रदान करी है तो बाबूजी ने प्रदान करी है। बाबूजी ने भूमि दी और भूमि के ऊपर तीर्थ को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए इतनी विशाल भोजनशाला का निर्माण, इतनी विशाल प्रवचन भोज का निर्माण, पधारे साधु साथियों के लिए आराधना भवन का निर्माण और 53 कमरों की विशाल का एक धर्मशाला का निर्माण, हर तरह के साधन सुविधाओं सामग्री से संपन्न अत्याधुनिक में जो धर्मशाला का निर्माण होने जा रहा है, निश्चित ही हमारे यहाँ पर आने वाले यात्रियों को बहुत ही सुकून मिलेगा और हर तरह की यहाँ पर सुविधा प्रदान की जाएगी। बाबू जी को लाख लाख धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद, जिन्होंने दूरदर्शिता से निर्णय लेकर के और इतना बड़ा योगदान तीर्थ के विकास में दिया है।
मैं तहे दिल से उनकी खूब खूब अनुमोदना करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज स्वयं बाबूजी पधारे हैं। आज बाबूजी के परिवारिक जन तो अन्य शादी आदि विवाह में सब व्यस्त हैं, लेकिन बाबूजी ने कहा मैं अवश्य आऊँगा और पूरा आपके साथ कदम दर चल करके पूरे आयोजन को मैं पूरा कराऊंगा। बाबूजी की बहुत महान कारोबार का है कि आज बाबूजी स्वयं पधारे हैं और साथ में हमारे साथ चल करके। और देखिए बाबूजी ने तो परमात्मा की जो अंजन शाखा प्रतिष्ठा हुई, सचमुच में महाराजा बने, जब भगवान के पिता बनकर के, माता पिता बनकर के जो बाबूजी ने इतिहास रचाया। सचमुच में बाबूजी वैसे हमारे पंजाब के जो राजा नहीं है, लेकिन परमात्मा के माता पिता बनकर के और अष्टसेन महाराजा का जो बाबूजी ने रोल अदा किया है, और हमारी मैया ने वामा माता का जो रोल अदा किया है, सचमुच में बिल्कुल एकाकार में बन करके और बिल्कुल सही समय पर इतनी टाइम की पंचुअलिटी जो बाबूजी की है मैंने नहीं देखा। और हर कार्यक्रम को बहुत ही सफलतापूर्वक, बहुत आनंद पूर्वक जो बाबूजी ने संपन्न करवाया है। और इतनी भव्य प्रतिमा को, इतनी भारी प्रतिमा को पूरी बरगोड़े में भी और यहाँ पर भी सारे विधानों में भी साथ लेकर के बाबूजी ने जो पूरा विधान संपन्न करवाया, मैं बहुत दिल से बाबूजी की परमात्मा भक्ति की, गुरु भक्ति की और संत समाज के प्रति अनूठे योगदान की तहे दिल से अनुमोदना करता हूँ। समय साथी हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, इसके साथ ही हमारे महासभा के महामंत्री नवनीत जी ने भी कहा कि जी गुरुदेव आपको पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों की विनंती है, उनके अधूरे कार्य को पूरा करना है। मैं मानता हूँ मेरा दायित्व है। जो इंद्र ने मुझे वल्लभ स्मारक में प्रयास पदवी प्रदान करते समय और पालिताना की पुण्य भूमि पर आचार्य पद प्रदान करते समय भी पंजाब की जिम्मेदारी दी थी, और मैं उसके लिए जीवन के अंतिम श्वास तक जो गुरु ने मुझे आदेश दिया उसका मैं पालन करता रहूंगा। ठीक है, साधु जीवन में एक स्थान बंद करके मैं नहीं रह सकता, केवल पंजाब तक सीमित नहीं हूँ, मुझे तो पूरे हिंदुस्तान में विचरण करना है। लेकिन पंजाब का कोई भी काम होगा, पंजाब के संघ का कोई भी काम, किसी भी संघ का काम होगा, मैं हमेशा तैयार रहूंगा। हर कार्य को पूरा करना मेरी स्वयं की जिम्मेदारी होगी, और मैं अपना नैतिक कर्तव्य मान करके हर संघों के कार्य को पूर्ण करने का भरसक प्रयास करता रहूंगा। और जब जब भी पंजाब बुलाएगा, तो मैंने तो पहले से कह रखा है, केवल पाँवों के बल नहीं, सिर के बल भी आऊंगा और पंजाब के कार्य को पूरा कराऊंगा। दूसरी बात, हमारे महामंत्री विनोद जी ने जो अपनी भावना रखी है, पूरा 24 का चमाचा, बल्ले बल्ले क्या बात है। मुझे थानापति नहीं बनना भी दिया, मुझे अभी गोदों में मेरी जान है, जोर है, मुझे अभी सब क्षेत्रों को संभालना है, पूरे हिंदुस्तान को संभालना है। लेकिन उनकी विनती है, भावना है, बिल्कुल उनका हक है, विनती करना हक, सबका हक है भैया। लेकिन देखिए ऐसा है कि साथ में पूर्ण दशमी की आराधना की विनंती करी। और वैसे मैं वचन देता हूँ, जब भी मेरे आज्ञानुवर्ती साधु साधु जब भी पंजाब पधारेंगे, लुधियाना पधारेंगे, तो अवश्य ही अधिक से अधिक समय निकालकर तीर्थ पर पधारेंगे, तीर्थ को संभालेंगे और हर तरह से तीर्थ के हर कार्य में पूरा सहयोगी बनेंगे। मैं उनको अवश्य वचन देता हूँ। और इसके साथ ही पोष दशमी की आराधना मैंने स्वयं भी राष्ट्रमंडल से भी बात की थी और संघ के सामने मैंने बात रखी थी कि हमारे इतना ऐतिहासिक अद्भुत तीर्थ का निर्माण हुआ है मुनिरत्न तीर्थ धाम का, तो यहाँ पर 2 आयोजन प्रतिवर्ष होंगे। एक तो हमारे मूल नायक दादा श्री आत्मोपासना दादा का जन्म कल्याणक और दीक्षा कल्याणक, जिसको हम पोष दशमी की आराधना के रूप में मानते हैं। पोष यदि 10वीं को आत्मा दादा का जन्म कल्याणक है और पोष यदि 11 को दादा का दीक्षा कल्याणक दिन है। 2 कल्याणक एक साथ में आते हैं और 3 दिन की आराधना होती है। 9वीं 10वीं एकादशी के रूप में 3 दिन की आराधना होती है। 3 दिन अष्टम तब कराए जाते हैं, एकादशी भी कराए जाते हैं और विभिन्न पूजन आदि आयोजन पूर्वक दादा की यह आराधना की जाती है, कल्याण की आराधना की जाती है। हमारे ट्रस्ट की ओर से विनंती की गई है, मैं कारण कि मुझे कुछ अन्य भी प्रतिष्ठाएं करानी है, नकोदर भी है, नीलगिरी बिहार भी है, उधर अम्बाला से भी कार्य है, जम्मू की प्रतिष्ठा कराने जाना है और भी कुछ कार्य हैं। मैं तो यहाँ पर पोष दशमी की आराधना में चिंता नहीं कर पाऊंगा, मैं यहाँ पर नहीं रह पाऊंगा। लेकिन फिर भी सादी जी महाराज को तो मैंने आदेश दे दिया था, लेकिन साथ में मैंने मुक्तानंद जी महाराज से भी कहा, मैं कभी पहली बार यहाँ पर तीर्थ में पोष दशमी की आराधना होनी है तो उसको भव्यता दी जाए और बहुत विशाल संख्या में यह आराधना संपन्न हो, अष्टम भी हो, एकादशी भी हो, सभी तरह के भव्य पूजन आदि अनुष्ठान भी हों। तो उसके लिए पहली बार साधु साधु दोनों रहेंगे तो और अधिक हम इसको और हम कार्य को
अच्छे ढंग से व्यवस्थित ढंग से संपन्न कर पाएंगे, भव्यता दे पाएंगे। तो मुक्तानंद जी महाराज ने भी मेरी बात को स्वीकार किया, कृष्णमंदिर की विनंती को स्वीकार किया। जबकि मुक्तानंद जी महाराज का करें तीर्थ में शिविर का कार्यक्रम निश्चित था, 25 तारीख से शिविर निश्चित था, लेकिन फिर भी मैंने कहा भैया आप यहीं पर शिविर करना तो यहाँ पर कर लीजिए और यहीं पर पूज्य दशमी की आराधना भव्य रूप से संपन्न कराइए। तो मुनि कन्या जी महाराज, हमारे कन्या श्रवण श्री सरल मना सर्व स्वभावी कन्या श्रवण श्री धर्मशील विजय जी महाराज, मुनि श्री मुक्तानंद जी महाराज और संत वगैरह यहाँ पर विराजेंगे। और पूज्य दशमी की आराधना हमारे कन्या जी महाराज मुक्तानंद जी रहेंगे और साथ में हमारे साधु श्री करुणा श्री जी महाराज, साधु प्रिय धर्मा श्री जी महाराज आदि साधु समुदाय में यहाँ रह करके पूरे साधु साधु दोनों यहाँ पर विराजेंगे। और पूज्य दशमी की त्रिदिवसीय प्रभु पार्षद की आराधना, हाँ 5 से 7 जनवरी 3 दिन की तो उपासना दाना के जन्म और दीक्षा कल्याण की भव्य आराधना यहाँ पर संपन्न होगी। अधिक से अधिक संख्या में हम चाहेंगे पूरे दिल्ली से लेकर जम्मू तक के सभी क्षेत्रों से यहाँ पर आराधक आए और यहाँ पर अष्टम तक की आराधना, तो उपास की आराधना भव्य रूप से संपन्न करें। और हमारे यहाँ पर जो विराजमान की आत्मोपासना दाना है, बहुत ही प्रगट प्रभावी और प्रत्यक्ष चमत्कारिक हैं। और हमने देखा कि जब हमारे आराधक हमारे कन्या जी महाराज आदि मुनि मुक्तानंद जी महाराज सब परमात्मा की भक्ति कर रहे थे और उस समय परमात्मा के करकमलों से जैसे फूल गिरा, सोचा कि आकस्मिक होगा, फिर भावना भाई अपने आप दूसरा फूल भी गिरा। यह परमात्मा का एक करुणा है, परमात्मा की कृपा है, परमात्मा का एक अद्भुत चमत्कार और प्रभाव है। जो चाहोगे तो मिलेगा, इस साक्षात कलिकाल में कल्पतरु है। सभी प्रकार की मन इच्छाओं को पूरा करने वाले ऐसे दादा के दरबार में और राज राजेश्वरी माता श्री पद्मावती माता तुम्हारी चित्त की अधिष्ठायिका के रूप में हमने स्थापना की है, चित्त के विकास की जिम्मेदारी जिनको सौंपी है, ऐसे परमात्मा एवं महामाई के दरबार में पूज्य दशमी की आराधना के अवश्य पधारे। और जागरण जो प्रतिवर्ष यहाँ पर पद्मावती माता का महाजागरण भी संपन्न होगा। और पहली बार जागरण का शुभारंभ हमारे आत्मजन महासभा के प्रधान हमारे बहु चिरंजीव लाल कपूर जी परिवार से, हमारे बहु नरेंद्र जी बहन अंजलि परिवार की ओर से 3 दिसंबर को रात्रि में 6 से 9 बजे तक यहाँ पर बहुत ही भव्य रूप से परमात्मा का महामाई का जगराता संपन्न होगा। और सूर्यास्त से पहले भोजन, उसके बाद में जगराता का संपन्न होगा। रात्रि भोजन न कराए, इस बात का ध्यान रखें। धन्यवाद। और कुछ सूचना देंगे मांग ली। आज की रात्रि चिंता हमारी यहीं पर रहेगी, बाबूजी के यहाँ पर आराधना भवन में रुकेंगे। कल हम वापिस, क्योंकि उद्यान तक चल रहा है, इस कारण से हमको वहां जाना होगा। मंगल पाठ वंदन। देव का वर्तमान योग शामिल है। बाबूजी बोलो, पुष्पदन जी बोलो भैया, औसत वाले भी पुष्पदन जी बोलो भैया। हाँ जी, बाबूजी आप देवबंदन इधर ही करेंगे कि सब लोग उधर जाके करेंगे? इधर ही बैठे हुए हैं, ठीक है। हम लोग निकल जाते हैं, आप भगवान इधर ही हैं, आप देवबंदन इधर ही कर लीजिए। परमात्मा का दर्शन हो गया ना, देवबंदन हो गया भगवान का। तो खाली आपको पत्थर पारने से पहले का देवबंदन करना है, तो ठीक है। आप लोग यहीं पे रुकिए, यहीं पे देवबंदन कर लीजिए, यहीं पे पत्थर आपको परा देंगे। सर्व मंगल मांगल्यम। एक सेकंड, अपने ट्रस्ट की तरफ से सभी आराधकों को पानी वापरने की एक बार सभी ट्रस्टीगण आगे आ जाए। सभी आराधकों को विनंती कीजिए जिनके उपवास है, पानी वापरे। पधारो बाबू, पधारो पधारो। सभी आराधकों को सुख साता पूछ के, आज उपवास है सबके, आज सबके उपवास है। 2 आम्बिल भी है। 2 दिन का आम्बिल। हाँ सही बात है।
जी पसंद दिया। हाँ जी, विनती कीजिए। आगे वाले थोड़ा सा इस साइड में आ जाइए ताकि आराम से। हेलो हेलो। हाँ जी, श्री आत्म वल्लभ जैन सर्व मंगल ट्रस्ट की ओर से प्रधान तक के सभी रातों का सुख खाता पूछते हैं। इसके साथ साथ ही जिनके उपवास हैं उनको पानी वापरने के लिए उनको निवेदन करते हैं, विनती करते हैं कि आप फालतू पानी वापरें दीजिए। और जिनके आइंबल हैं उनसे भी विनती करते हैं कि आइंबल के भोजन की व्यवस्था सुचारू रूप से यहाँ पर है, कृपया आइंबल के भोजन का भी लाभ। और जो बाहर से पधारे हैं और जितने भी अतिथिगण बाहर से पधारे हैं उनसे भी निवेदन है तो धार्मिक भक्ति का परिचय भोजनशाला के अंदर हमको दें। आपकी धार्मिक प्रवृत्ति व्यवस्था वहाँ पर की गई है ट्रस्ट मंडल की ओर से। आज की भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मंदिर जी में सिद्ध चक्र पूजन भी है, उसमें भी आप सभी अपनी उपस्थिति दर्ज करावें। सर्व मंगल। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जय श्री शासनम। बोलो आत्म वल्लभ पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलो विजय वल्लभ सूरी महाराज की।